आज का जो मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ, वर्ड प्रॉब्लम पे लेके आया हूँ, लीनियर इक्वेशन का जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आपका यूज होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यू किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट वाटर में तो वी किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम है तो u माइनस वी करेंगे, डाउन स्ट्रीम है तो u प्लस वी। अगर पानी के साथ बहेंगे तो प्लस होगा, पानी के अपोजिट बहेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आज मैं 3 ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ और 2 क्वेश्चन शॉर्ट्स में डाल दूंगा। स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। रो में खड़ा है स्टूडेंट्स। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया। देर वुड बी 2 रो लेस, उसके बाद 2 रो लेस है, कम है। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, फिर उस रो में एक स्टूडेंट क्या है, कम है। देर वुड बी 3 रो मोर, फिर 3 रो ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट तुमसे पूछा है उस क्लास में कितने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो बोला है ना उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। जो तुमसे पूछा है उसको क्या मान लो, तुम एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मान लिया। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। ठीक है, बी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज बी बाई। तुमको स्टूडेंट भी नहीं पता है, तुमको रो भी नहीं पता है, तो इस एक को एक्स माना, वाई रो को क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जितना बच्चा है उसको रो से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चा मेरे पास कितना है, एक्स है। रो कितना है मेरे पास, वाई है। उसके बाद बोला कि एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है तेरे पास, वन स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ईच रो। हर रो में एक स्टूडेंट क्या है, एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे, रो कितना है मेरे पास, 2 रो है, लेस, तो एक्स बाई वाई। ठीक है, एक्स बाई वाई मतलब जितना बच्चा निकलेगा उसमें एक स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा है मेरे पास। ठीक, और जो नंबर नंबर ऑफ रोज है वो वाई माइनस टू होगा, क्योंकि यहाँ 2 रो क्या बता रहा है, लेस। तो तेरे पास रो तुमने क्या माना था, वाई माना था। अब उसमें बोल रहा है कि 2 कम है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे तो बता रहा है 2 रो लेस है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास कितना है, तो इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ रोज होगा इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ जितना रोज होगा और इंटू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास कितना है, एक्स बाई वाई प्लस एक स्टूडेंट बढ़ गया था, इंटू वाई माइनस टू, 2 बच्चा कम था। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हमने माना है, एक्स माना है भाई। क्या माना है भाई, एक्स माना है। तो इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व। तो एक्स इक्वल टू इंटू कर लेंगे एक्स वाई बाई वाई माइनस 2x/y, फिर प्लस वाई, फिर -2। ठीक है, तो यहाँ से वाई से वाई कट गया, एक्स बचा, -2x/y प्लस वाई -2 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स अगर इधर लेके आओगे तो माइनस होकर खत्म होगा, 0 हो गया। इज इक्वल टू -2x/y प्लस वाई -2। इसको इक्वेशन 1 बोल लो। इसको इक्वेशन क्या बोलो, 1 बोल लो। अब अगला जो कंडीशन तेरे को दिया हुआ है, इफ़ वन स्टूडेंट तेरे पास क्या बोल दिया, लेस है। क्वेश्चन देखो, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, लेस इन अ रो, देयर विल बी 3 मोर रोज। 3 रो ज़्यादा हो गया और एक स्टूडेंट कम हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट कम हो गया और 3 रो बढ़ गया, लेस इन ईच रो। ठीक है, देन देयर आर 3 रोज मोर, मतलब दैट इज व्हेन ईच
ईच रो हैज़ एक्स माइनस एक्स बाई वाई माइनस वन हो जाएगा, यानी कि जितना मेरे पास था बच्चे उसमें से एक माइनस कर देंगे, लेस बता रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ रोज इज वाई प्लस थ्री, रो बढ़ गया। ठीक है, तो अब वही करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर कितना है, एक्स है, रोज कितना है, एक्स बाई वाई माइनस वन, और रोज बढ़ गया, बच्चे कितना है, एक्स बाई वाई माइनस वन और एक्स वाई प्लस थ्री। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, इधर से इधर सॉल्व हुआ, इंटू करना है, एक्स इंटू वाई बाई वाई, फिर प्लस थ्री एक्स बाई वाई, फिर वन से वाई माइनस वाई, फिर माइनस थ्री, तो वाई से वाई खत्म हो गया, एक्स प्लस थ्री वाई बाई वाई माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स, एक्स इधर जाके जीरो, तो जीरो इक्वल टू थ्री वाई वाई माइनस थ्री, इसको इक्वेशन टू मान लो। ठीक है, इक्वेशन टू मान लो, अरे एक्स है, सॉरी ये एक्स है। ठीक है, टू मान लो। अब लेट एक्स बाई वाई फ्रैक्शन में हटाने की कोशिश करते हैं, एक्स बाई वाई को क्या मान लो, यू मान लो, क्या मान लो, यू मान लो। जब एक्स बाई वाई को यू मान लोगे तो इक्वेशन वन मेरा कहाँ है, टू एक्स बाई वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस का टू एक्स बाई वाई प्लस वाई माइनस टू, तो माइनस टू यू एक्स बाई वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, यू प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसको इक्वेशन थ्री बोलो, और थ्री यू माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन फोर बोलो। यहाँ से मैंने उठाया। ठीक है, एक्स बाई वाई को क्या मान लिया, यू मान लिया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन थ्री एंड फोर, इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करने से क्या मिलेगा, माइनस टू यू प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, थ्री यू माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ख़त्म। तो थ्री में से टू चला गया तो यू बचा, वाई से ख़त्म हो गया, माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, यू इज इक्वल टू फाइव, यू कितना आ गया तेरे पास, फाइव आ गया। अब इस यू को क्या करो ना, यू को क्या करो, पुट कर दो, यू को क्या कर दो तुम, पुट कर दो इक्वेशन थ्री में। चलो इक्वेशन थ्री में पुट u इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन थ्री, थ्री है, तो माइनस टू इंटू फाइव प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो फाइव टू जा टेन प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, कितना आ गया, जोड़ के तो ट्वेल्व आ जाएगा, वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ट्वेल्व, वाई कितना आ गया तेरे पास भाई, ट्वेल्व आ गया। अब इस वाई को तुमने क्या माना था, एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई, एक्स बाई वाई इक्वल टू यू माना था, तो यू तुमने कितना यू कितना निकाला, यू तुमने फाइव निकाला, एक्स तेरे को पता नहीं, वाई तुमने निकाल लिया ट्वेल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स इक्वल टू ट्वेल्व इंटू फाइव, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिक्सटी। तो यहाँ पे तेरा आंसर क्लियर है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, सिक्सटी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो, अ मैन स्टार्ट हिज जॉब अ सर्टन मंथली सैलरी, ठीक है, अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, हर साल उसको फ्रेश मतलब उसका सैलरी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इफ़ हिज सैलरी वॉज 1500 आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, ऑफ द सर्विस एंड 1800 आफ्टर 10 ईयर, 4 साल के बाद 1500 और 10 साल के बाद 1800 ईयर ऑफ द सर्विस, व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी, उसका स्टार्टिंग में सैलरी कितना था, और उसका एनुअल मतलब सालाना इंक्रीमेंट कितना हुआ, मतलब कितना पैसा उसका बढ़ा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट द सैलरी ऑफ द मैन बी एक्स एंड फिक्स्ड एनुअल इंक्रीमेंट बी रुपीज़ वाई, देन, ठीक है, क्या होगा कि जितना उसका सैलरी था हमने एक्स मान लिया उसको, और जितना फिक्स एनुअल इंक्रीमेंट हुआ उसको क्या माना, वाई मान लिया। ठीक,
सैलरी आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद उसका सैलरी क्या होगा ऑफ सर्विस, x+4y, ठीक है, x+4y, यानी कि उसका जितना सैलरी होगा उसमें क्या होगा 4 साल जुड़ जाएगा, y इंक्रीमेंट है तुम्हारा, y क्या इंक्रीमेंट है, तो जुड़ के जो होगा वही उसका सैलरी होगा 4 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद सैलरी आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, कितना हो जाएगा x+10y, ठीक है। एक्स अब इक्वेशन देखो बन जाएगा x+4y इज इक्वल टू 1500, ये इक्वेशन 1 है, x+10y इज इक्वल टू 1800, इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, 2 से 1 को माइनस कर लो, 2 से 1 को माइनस करो, चलो करते हैं। तो 2 क्या है, x+10y इक्वल टू 1800 और x+4y इक्वल टू 1500, ओके। फिर माइनस करो, ख़त्म, 6y माइन इज इक्वल टू 300, y इक्वल टू 300/6, 6×5 = 30 एंड 0, y कितना निकल गया 50 निकल गया, y कितना निकला भाई तेरे पास 50। अब पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1, तो x+4y 1500, तो x+4 इंटू 50 इक्वल टू 1500, 200, 1500, तो x 200 को साइड ले जाओ, 1500 माइनस 200, x इक्वल टू 1300, ठीक है। x कितना निकल गया 1300 निकल गया, ठीक है। उसका इंक्रीमेंट हर साल कितना हो रहा है 50 रुपया, और स्टार्टिंग सैलरी उसका कितना था 1300, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं, ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का जो ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो लंबी हो जा रही थी इसलिए आज मैंने तीन बड़े क्वेश्चन थे, इसलिए मैं 3 ही क्वेश्चन लेके आया, 2 क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स, ठीक है, 7 घंटे में। ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, ठीक। तो लेट द स्पीड ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोट्स के लिए सब क्वेश्चन, बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में मैं बताया था, है ना, क्या इस पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब करेंगे क्या, अप स्ट्रीम के लिए माइनस होता था, ठीक, चेंज कर लेते हैं, स्पीड अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होता था x+y किलोमीटर पर आवर, ओके। अब टाइम इक्वल टू, तुमको फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक। तो तेरे को टाइम तो नहीं पता, तेरे को डिस्टेंस पता और स्पीड पता है, ठीक। तो टाइम कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 32 किलोमीटर कर रहा है ना कवर, तो डिस्टेंस कितना है 32, स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, ये आर में निकल जाएगा, ठीक है, टाइम। फिर टाइम कवर डाउन स्ट्रीम कितना 36 किलोमीटर, तो 36/x+y आर, ठीक।
बट टोटल टाइम कितना है तेरे पास बेटा, टोटल टाइम जर्नी कितना है, इज 7 आवर्स। टोटल टाइम जर्नी कितना है तेरे पास, 7 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 32/x-y प्लस 36/x+y = 7, इसको इक्वेशन 1 बोल लो, ठीक है। टोटल टाइम जर्नी तेरे पास 7 है, ठीक है। अब अगला अगला कंडीशन क्या दिया है, टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40/x-y, ठीक है। देखो भाई यहाँ दिया हुआ है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है ना, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा, और सेम टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो कितना 48/x+y आवर्स, ठीक है। बट टोटल टाइम यहाँ पे कितना है, टोटल टाइम जर्नी, टोटल टाइम तेरे पास है 9 आवर्स। तो 40/x-y प्लस 48/x+y यानी ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। मेन इक्वेशन आ गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जब इसको फ्रैक्शन में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x-y को क्या मान लो तुम, u मान लो, लेट, और 1/x+y को तुम क्या मान लो, v मान लो, ठीक है। एक को x मान लिया, u मान लिया, एक को v मान लिया। तो इक्वेशन तेरे पास जो बना है 32/x-y प्लस 36/x+y = 7 ही है ना, हाँ 7। तो 1/x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 32u प्लस 36v = 7, इसको इक्वेशन 3 बोल लो। और इस 40 वाला 40u प्लस 48v = 9, इसको इक्वेशन 4 बोल लो। अब इक्वेशन 3 को गुना कर दो, इक्वेशन 3 को गुना करो 40 से, एंड इक्वेशन 4 को इंटू करो, मल्टीप्लाई करो 32 से, ठीक है। अब जब पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा, पूरा इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई होगा। पूरा इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई जब करोगे तो इक्वेशन तेरे पास क्या आएगा, तो देखो यहाँ आराम से तुम देखो, एक सेकेंड, हाँ। तो 32 12, एक सेकेंड, हाँ, 1280u प्लस 1440v = 280। जब 40 से गुना करोगे 32 को, 32 इंटू 40 मतलब 4 4 दूनी 8 8 12 1280 यू आया, ठीक है। उसके बाद 40 को जब ये भी 1280 आ जाएगा यू, प्लस 1536 और ये आ जाएगा 288। अब इसको क्या कर लो तुम, माइनस कर लो, क्या कर लो, माइनस कर लो। जब इसको माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, बचा क्या तेरे पास 1536 माइनस 1440 को माइनस करोगे 96 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 96, जो कि आएगा माइनस में, इज इक्वल टू इधर भी कितना आएगा 96 बी आएगा, 8 आ गया माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, v = 8/96, माइनस माइनस खत्म हो गया, v = कितना 1/12, ठीक है 1/12। अब v को जो है ना पुट कर दो इक्वेशन में, v का जो वैल्यू तेरे पास आया है, थोड़ा सा लेंदी है मगर बहुत मस्त क्वेश्चन है। v को क्या करो तुम इक्वेशन में पुट कर दो, तो तुमने निकाला क्या था 32u प्लस 36v = 7, तो 32u प्लस 36 v का वैल्यू 1/12 = 7। 12 का 12 में 36 3 बार में आता है, 32u प्लस 3 = 7, 3 को उधर भेजो, तो 32u प्लस, एक सेकेंड, 7 माइनस 3 4, 32u, तो u = 4/32, ये u है, तो कितना 1/8 आ गया। कितना आ जाएगा भाई 1/8। अब तुमने क्या पुट किया था, अब तुमने क्या माना था, लेट को, लेट वाला याद करो, 1/x-y = क्या माना था u, और 1/x+y क्या माना था, v माना था। अब u तेरे पास कितना आया 1/x-y, u आ गया 1/8, 1/x+y तेरे पास v कितना आया 1/12, 1/12,
अब इसको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। अब इसको इक्वेशन 6 मान लो और इसको इक्वेशन 7 मान लो, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो यार। ऐड कर दो, इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 7 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो ये 2x आ गया, ये 20 आ गया, जोड़ दिए तो यहाँ से x निकल जाएगा 20/2, काट दो 10, x कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। किसी भी इक्वेशन पुट करो, x माइनस वाई इक्वल टू 8 में ही पुट कर दो, तो x का वैल्यू तुम 10 पुट करो तो y तरह यहाँ से निकलेगा, y को उधर भेज दो, तो और 8 को इधर, 10 में से 8 इधर आ गया, y कितना निकल गया बेटा तेरे पास, 2 निकल गया, और x तेरे पास कितना निकल गया, 10 निकल गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो 3 क्वेश्चन में 20 मिनट लग गए मुझे, इसलिए मैं 5 क्वेश्चन नहीं लेके आया। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना अपना। बाय बाय, टाटा।